जो कार्यक्रम सभी यही है और भी काफ़ी कोई बात नहीं, इसलिए हमने तो घर देखा सभा में उपस्थित आदरणीय स्वामी जी, इस सत्र के आयोजक सम्माननीय कृतेश जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनें, सत्र का सफल संचालन कर रही मेधावी गर्ग जी और इस सत्र में उपस्थित सभी महानुभाव। मुझे अध्यक्ष का भी पद दिया गया था और मुझे विषय भी दिया गया है, तो दोनों को थोड़ा मिला जुला करके बोलने का मैं प्रयास करूंगी। विषय तो मुझे दिया गया था महाभारत का एक प्रसिद्ध पर्व है शांति पर्व, उसका 320वां अध्याय जनक सुलभा संवाद, और जिसके अंतर्गत है तो मोक्ष की चर्चा, पर स्त्री का जो स्वरूप उसके अंतर्गत बताया गया है उस पर प्रकाश करना है। हमारे सामने 7 वक्त्री विदुषी बहनों ने अपना विचार बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी वाणी में रखा है। सबसे पहली वक्ता थी छवि सनातनी जी, जिन्होंने माय बॉडी माय चॉइस के ऊपर अपने विचार रखे थे, और जिस प्रकार की वेशभूषा आज स्त्रियों की समाज में हो रही है, और थोड़ा जाग करके देखेंगे तो अपने परिवार में, बाकी की तो बातें हम छोड़ें, जो अपने आप को हम आर्य समाजी कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी कहते हैं, वेद के मानने वाले, वेद की शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले, अपने आप को हम वैदिक कहते हैं, उनकी भी वेशभूषा काफी वैसी मिलती जुलती होती जा रही है। जैसे कल का सत्र था उसमें हमने देखा था कि जग को जगाने वाला आर्य समाज है, वो प्रहरी आर्य समाज को जगाने वाला कौन? जिसका दायित्व था इस समाज के अंदर एक आदर्श व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना, वो ही विकृति को देख करके विकृत होता जा रहा है। ये स्वाभाविक है कि विकृति में आकर्षण होता है, पर ये प्रहरी की जिम्मेदारी होती है कि उसको कितना जागना, कहाँ जागना, क्योंकि वो सो गया तो सभी सो जाएंगे। प्रहरी को जगाने वाला कोई नहीं होता, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो हमको ये विचार करना है कि हमारी वेशभूषा कैसी हो। वेशभूषा केवल वेशभूषा ही नहीं है, वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। हमारे जीवन को हम किस ओर ले जा रहे हैं, अगली पीढ़ी को हम क्या संस्कार देना चाह रहे हैं, उसकी एक व्यक्त अभिव्यक्ति, एक वाणी है। वेशभूषा भी एक प्रखर वाणी है। तो जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कई महिलाओं के नाम लिए थे, उनको ऐसा करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? सिवाय मृत्यु के, सिवाय छेड़खानी के, सिवाय अपमान के, सिवाय असुविधा के। तो हम चिंतन करें कि हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। दूसरी वक्त्री हमारे बीच में आई थी नीतिका जी, जिन्होंने विवाहित नारी के दायित्व के
प्रति जो उदासीनता क्यों हो रही है उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम सरकार की ओर से या तो समाज में भी पुरस्कृत उन नारियों को करते हैं जो कुछ करके दिखाती हैं, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गई, कुछ विशेष काम कर दिया, सैन्य के क्षेत्र में या तो क्षत्रिय क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर दिया, या तो बहुत कोई बड़ी बिजनेसमैन होगी, इस तरह की नारियों का या तो ओलंपिक्स में होगी, उनका तो सम्मान सरकार भी करती है और समाज भी उनको बहुत गौरव की दृष्टि से देखता है। पर जो नारी एक सफल गृहस्थ परिवार के निर्माण में अपने जीवन को खपा देती है, उस आदर्श माँ को कोई पूछता नहीं है। नरेंद्र मोदी तो सबको ही दिख रहे हैं, पर उनकी माँ को किसने पुरस्कार दिया? कोई देना भी चाहेगा? कहीं दूर दूर तक भी संभावना है। तो ऐसी माताओं का क्योंकि सम्मान नहीं होता, उसको तो घरेलू औरत कह दिया जाता है। ये शब्द ही आज की नारी को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रेरणा दे रहा है। हम अपने घर में ही दो महिलाएं देखेंगे, एक वर्किंग वुमेन का बहुत नाम आया था कि जो एक बिजनेसमैन है या तो अपना कुछ नौकरी धंधा कर रही है, और दूसरी जो घर में है, परिवार को देख रही है, सास ससुर को देख रही है, बच्चों का निर्माण कर रही है। दोनों के अंदर परिवार में भी समाज में भी देखने की दृष्टि में भेद होगा, और ये भेद उस घरेलू औरत जिसको हम घरेलू कहते हैं वो महसूस करती है, वो बोल नहीं पाती है, और उसके कारण ही उस भेद को देख करके दूसरी नारी प्रेरित होती है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, चलो पैसे कमाओ। और माता पिता भी वही प्रमोट करते हैं। आज सारे माता पिता देखें, हर माता पिता अपनी बच्ची को यही सीख देते हैं। सूर्य सूक्त के अंदर डॉक्टर प्रियंवदा जी ने बात कही थी कि दहेज देना है तो कैसा देना है। दहेज शब्द हमारे वाङ्मय में नहीं है, और दहेज देना हो तो क्या देना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन उन्हें सूर्य सूक्त के माध्यम से किया था कि सूर्य ने अपनी बेटी सूर्या को विदाई करते समय दिया, देना चाहिए, बेटी जा रही है, अपना ही अंश है, पर क्या दें। और आज की माताएं क्या देती है? बेटा मोबाइल लेके जा रही है, थोड़ी सी भी कुछ कठिनाई आ जाए तो फोन कर देना, कुछ भी सहन नहीं करना है, हम तैयार हैं। और यही तैयारियां बच्चियों को कहाँ ले जा रही है। हर बच्ची अभी ससुराल पहुंची नहीं, रास्ते में कितनी बार फोन आ जाएगा। ससुराल में गई नहीं है, माँ का फोन लगातार, सुबह फोन, दोपहर फोन, शाम को फोन, रात को फोन। और फोन पे बात क्या होगी? तेरी ननद क्या कर रही है? वो कहेगी मैं रोटी कर रही हूँ, तो कहेगी तेरी सास क्या कर रही है? क्या नौकर चाकर नहीं है घर में? ये माँ है, ये आज की माँ जिम्मेदार है। जो भी स्थिति आज की युवती की हो रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदार मेरी दृष्टि में माँ है। माँ ने अपना जो व्यक्तित्व था, उनको जो पद दिया गया था वैदिक संस्कृति के अंदर, वर्तमान का जो फेमिनिज्म चल रहा है, उसमें उसका जो नेतृत्व कर रही है वो महिलाएं भी इसलिए नेतृत्व नहीं कर रही है कि उनको उससे कुछ मिल रहा है, उसको वास्तव में वो चाहती है, उनको पैसे मिलते हैं, विदेशों से खूब फंडिंग होती है, और वो इसलिए होती है कि भारत को पराधीन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पूंजीवाद चल रहा है और उस पूंजीवाद में प्रोडक्ट बेचनी है। और आप बाजार में तो बहुत कंट्रोल करती है, पर समाज में रूप ही स्त्रियों का ऐसा कर दिया है, स्त्री ने स्वयं किया है। मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानूंगी। जितना जिम्मेदार स्त्री है अपने वर्तमान के लिए और अपने भविष्य के लिए भी। तीसरी वक्त अपनी तितिक्षा आर्या जी थी, जिन्होंने स्त्री पुरुष समानता का सही अर्थ प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि पुरुष के असभ्य व्यवहार का आचरण करना ही समान होना चाहिए। ये ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करने से सहजता से आता है। आगे हमारे बीच में हम सबकी प्रेरणा आचार्य नंदिता जी उपस्थित हैं। उन्होंने भी वागांबरिणी सूक्त के ऊपर बहुत अच्छे विचार अपने प्रस्तुत किए और कहा कि एक स्त्री चाहे तो अपने बेटे को ब्रह्म बना दे, ब्राह्मण बनाए, एक स्त्री चाहे तो अपने बेटे को क्षत्रिय बनाए।
वो उग्र भी बना सकती है, वो मेधावी भी उत्पन्न कर सकती है स्त्री के हाथ में, इसलिए तो उसको निर्मात्री कहते हैं। नारी को नारायणी भी इस आधार पे ही कहा गया है, क्योंकि दो ही संसार में व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ताकत है कि वो मनुष्य की गति का निर्धारण करे। नारायण का मतलब है नर का अयन गति का निर्धारण करने वाला। एक तो नारायण परमपिता परमात्मा है ही, और परमपिता परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में स्त्री को भी इस संसार में भेजा है, और वो नारायणी का रूप केवल वही 9 महीना, वही ब्रह्मा पद जिसको कहें, लोग भाषा में हम उसको नारायणी कह देते। ये 9 महीने ही उसकी नारायणी पद का महत्व है। उसके बाद फिर उसका नारायणी पद खत्म हो जाता है, या तो बहुत माइनर अवस्था में चला जाएगा, वो भी 3 साल तक। उसके बाद फिर वो न ब्रह्मा है न वो नारायणी है। स्त्री को समझना चाहिए वो आगाम्बरिणी है, उसके पास मुखर वाणी है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। वो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति वो वाणी से करें, वेशभूषा से करें, अपने व्यवहार से करें। उसके पास ये सामर्थ्य ईश्वर ने दी हुई है। नारी को चाहिए अपनी उस सामर्थ्य को पहचाने और अपना एक आदर्श स्वरूप संसार के सामने, समाज के सामने रखे। और आज श्री राणा जी ने तो हमारे मन की बात कर दी, गुरुकुल की शिक्षा की बात कर दी, और बड़े जोश के साथ उन्होंने अपनी वाणी रखी है। उतना वो जो पंक्तियां आ रही थी, बड़ी जोशीली पंक्तियां थी। हमको भी चिंतन करना चाहिए कि गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की जो ब्रह्मचारिणी है, किन संस्कारों के साथ वो बाहर आती है, वो संस्कार ही उसका सुरक्षा चक्र होता है। तो गुरुकुल की आज आवश्यकता महती है, और उसमें भी लड़कियों के गुरुकुल की, और गुरुकुल के अंदर सात्विक वातावरण की भी मैं कहना चाहूंगी। केवल गुरुकुल खोलने से काम नहीं चलेगा। गुरुकुल के अंदर भी वाणी भले ही कटु लगे, पर वास्तविकता है कि राजसिकता प्रवेश करती जा रही है। तो गुरुकुलों को भी ध्यान रखना होगा कि सात्विकता को बरकरार बनाए रखे, अन्यथा अंतिम आशा की किरण स्त्रियों के निर्माण के लिए जो गुरुकुल है, यदि वही किरण खत्म हो गई, फिर तो इस संसार को घने अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो गुरुकुलों को भी आज चिंतन करने की आवश्यकता है कि अपना माहौल हम कैसा रखें। और यही बात महाभारत का जो जनक सुलभा संवाद बहुत जबरदस्त सूत्र है, बहुत विस्तृत है, उसके अंदर संक्षेप में 2-3 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। जनक राजा, मिथिला के राजा, मिथिला का हर राजा जनक ही कहलाता है। जनक एक पदवी है। यहाँ पर जो जनक राजा है वो धर्म ध्वज है। सीता का पिता जो जनक राजा था वो सिर ध्वज था। तो जनक एक पदवी है, ये जनक वो जनक नहीं है जो सीता का पिता था। वो जनक अपने आप को जीवन मुक्त कहता है, और समाज के अंदर उस जनक के बारे में जो विचार प्रतीत थे और लोग जिस प्रकार उसकी प्रशंसा करते थे, सुलभा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जनक से मिलना पड़ेगा। सुलभा आर्याशा जी ने कहा कि हम इतिहास में देखते हैं कि कोई योगिनी हमको नहीं मिलती, सुलभा योगिनी है। और वो योग सामर्थ्य से जनक के भीतर प्रवेश करती है और जनक के मनोवृत्ति को जानती है, और जनक के सभा में जब पहुंचती है तो जनक उसको बहुत भला बुरा कहते हैं। वो युवती का रूप, योग जो सामर्थ्य उसके पास थी, जिसको योग सुंदर युवती का रूप धारण करके वो जब जनक की सभा में पहुंचती है तो जनक कहता है कि सौंदर्य और योग दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। संभव नहीं कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम कहती हो मैं योगी नहीं हूँ, संभव नहीं। उसका अपमान करता है। और गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, उसका वो प्रतिपादन करता है कि एक गृहस्थी और एक सन्यासी दोनों समान है। जीवन मुक्त होने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, संसाधन नहीं देखा जाता, कौन से पद पे है ये नहीं देखा जाता। बहुत अपनी प्रशंसा में गाथा उसने गाई है, और साथ में सुलभा का उसने कठोर शब्द में वर्णन भी किया है। सुलभा शांत रही, एक साधारण आम आदमी बनकर के गई थी, वो आम आदमी ही थी, वो एकदम शांत रही। जो भी जनक ने कहा चुपचाप सुना। जब उसकी बारी आई, सबसे पहले जनक को उसने वाणी कैसी होनी चाहिए यही बताया कि जनक अपनी वाणी को संभालो। ऐसा नहीं है कि आप राजा हो तो कोई सी भी वाणी बोलोगे। सबसे पहले वाणी का संयम का उपदेश सुलभा दे रही है, और सुलभा ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, पर योग्य पति न मिलने के कारण मैंने भिक्षाटन भिक्षुकी का व्रत लिया है, अर्थात सन्यासिनी में बस गई का जीवन ये रास्ता चुना।
वो सफल नहीं हो पाए तो दूसरे रास्ते पे 4 रास्ते हमको दिए हुए हैं। कोई इसमें ऊंच नीच नहीं है, जितने पुरुषों के लिए उतना स्त्रियों को भी अधिकार है। ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। शूद्र वहाँ पर कोई निम्न कोटि के वर्ण के रूप में उसमें प्रतिपादन नहीं किया गया है। उसकी भी झलक हमको इस संवाद सूक्त में मिलती है। जिस प्रकार से मनुस्मृति को बदनाम किया जा रहा है, वैसा ये सारे षड्यंत्र हमको समझना है। हमको अपनी संस्कृति को जीना है। जब तक जिएंगे नहीं, वाणी का वो प्रभाव नहीं है। वेद ने कहा है, क्रतुना ब्रवीतु, कर्म से, आचरण से बोलो। जब तक हम अपने आचरण से नहीं बोलेंगे, वाणी कितना भी कह दे, परिवर्तन नहीं आएगा। तालियां बज जाएंगी, लोग वाहवाह भी कर लेंगे, खूब सारी भीड़ भी हम जुटा लेंगे, परिवर्तन रत्ती भर भी नहीं आना जब तक कि हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आए। जो भी हम बोलते हैं हमारे जीवन में भी हो, हमारे आसपास जिनको भी हम साथ में जोड़ करके चलते हैं उनके आचरण में भी वो विचारधारा प्रवेश करे, उसका भी हम ध्यान रखें। तो समय समाप्ति की ओर है। मुझे इस सत्र में अध्यक्षता का पद दिया था और पद देकर के मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं कृतेश पटेल जी का हृदय से आभारी हूँ। और उनकी टीम जो कल से एकदम व्यवस्थित ढंग से श्रृंखला अलग अलग विषयों पर युवाओं के लिए, और इस पूरे सम्मेलन में जिस तरह से युवा इग्नाइट के अंदर व्यवस्थित सत्र चल रहे हैं और अच्छे अच्छे एकदम विषय को आप देखेंगे, एक एक विषय समसामयिक में सुनने के योग्य है। तो उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ और परमपिता परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बने रहें। आज की नारी कल के भविष्य को बनाने वाली, सबका मार्गदर्शन करने वाली, अपना जो प्राचीन स्वरूप वेद ने उसको दिया है उसको जिए, उसको समझें, आचरण में उतारे और समाज का नव राष्ट्र का निर्माण करे, विश्व शांति का निर्माण करे। इसी आशा के साथ, प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। आर्यवन आर्ष गुरुकुल रोजर गुजरात। आइए आचार्य जी का स्वागत करें तालियों के साथ। गुरुकुल में तो गरीब बच्चा, हम तो अपने को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे, अपने को कॉन्वेंट में पढ़ाओ। विचार कीजिए, पूरा सनातनी समाज जो अपने को सनातनी कहते हैं, मैं उनको भी कहती हूँ, शिक्षा सौंप दी ईसाइयों को और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, तो आने वाला भविष्य हमारा कैसे होगा? जिन बच्चों को किराएदार पढ़ाएंगे वो बच्चे मालिक बन ही नहीं सकते। उनके तो दिमाग में गुलामी भर गई। ये विचार करने की आवश्यकता है, हमारी बेटियां कितनी जल्दी परिवर्तित होती है। फूंक मार के तिनका उड़ाना फिर भी कठिन है, लेकिन हमारी बेटियों को परिवर्तित करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, कभी गुरुकुल नहीं दिखाए, कभी गुरुकुलों में 1 महीना के लिए भी नहीं ले गए। अजी हम आर्य समाजी तो हैं। अभी वो ट्रेन में मुझे कह रही थी, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। अब मैं लौट के प्रश्न करूं, मेरे जैसों की आवश्यकता है, आपकी बेटी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, लेकिन भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन दूसरे का चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई तो चाहिए, लेकिन दूसरे का चाहिए। अपने बच्चों को जब तक नहीं बनाएंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने से सुधार प्रारंभ कीजिए। आज हमारी बेटियां, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो रील्स में नग्नता परोसना हो, केवल हमारी बेटियां हैं। आप देखिए, रील्स पे आपको मिलेंगी, आप पूरा स्क्रॉल करते जाइए, वो उपदेश नहीं दे रही ज्ञान का, वो क्या करेंगी, ठुमके ही लगा रही हैं, कोई संस्कार का उपदेश नहीं है। अगर उनको सही दिशा नहीं देंगे, अगर उनको नहीं बताएंगे
कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। हम कौन थे? अगर गुरुकुल परंपरा रही, वेदों की परंपरा रही, तो हमारे देश में कैसी नारियां रही? परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा लल्लाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी, यत्नों का परिणाम सुनो। और बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे, सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, और क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी जल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को, और खींची बीजी मुक्ति खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, कैसे बचाई है ये संस्कृति, आगे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी क्यों है। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है। सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है। सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है। भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। अगर संस्कृत बचानी है, संस्कृति बचानी है, सभ्यता बचानी है, तो हमें गुरुकुलों को खोलना पड़ेगा। संस्कार नहीं रहेंगे। अच्छा, लड़कियों को गुरुकुलों में क्यों भेजें? विशेषकर लड़कियों को। मैं कहती हूँ लड़कों को भी भेजना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इसलिए भेजें कि आज हमारे देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो लव जिहाद की हो, सरकार कानून बनाने पे अगर तत्पर हो जाए तो आप विचार करो कितनी बड़ी समस्या है। अभी अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर की घटना है। जोधपुर की एक लड़की बेंगलोर पढ़ने जाती है, और बेंगलोर में जाकर के एक लड़के को प्रेम कर बैठती है। माता पिता विवाह करते हैं, और विवाह के बाद वो कहती है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना। और वापस आती है, अपना घर छोड़ आती है, ससुराल से आ जाती है। माता पिता से कहती है मुझे नौकरी करनी है। माता पिता फिर बेंगलोर भेज देते हैं। 2 दिन बाद लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है, तो जब पुलिस को बताया जाता है, पता लगता है लड़की पूना में है, और उसी लड़के के साथ है जिससे माता पिता ने हटाया था। और वो कहते हैं मुझे माता पिता के साथ नहीं जाना। और इतनी स्वच्छंद हो गई, अगर माता पिता घर ले आए तो घर ला करके पुलिस को ट्वीट करती है और कहती है मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए, मेरे माता पिता से मुझे खतरा है। इसलिए गुरुकुलों की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस देश में जितने भी गुरुकुल हैं, शायद किसी भी गुरुकुल की एक भी बच्ची ऐसा कृत्य नहीं करेगी। अपने बच्चे को संस्कार दें। अगर संस्कार नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? लव जिहाद से बचे कैसे? हमारी बच्चियां ही क्यों जाती है, उनकी बच्ची नहीं आती, हमारी बच्चियां जाती है। अगर लव जिहाद से बचाना है तो हमको अपनी बच्चियों को गुरुकुल भेजना है। और भविष्य, हमको लगता है जब मैं गुरुकुल में गई तो अपने क्षेत्र से शायद मैं पहली लड़की गई, क्योंकि आर्य समाजी परिवार में पले बड़े, और पिताजी उंगली पकड़ के आर्य समाजी में ले गए। अब तो क्या होता है, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। अभी मुझे मेट्रो में मैं आ रही थी, एक महिला मिली, उन्होंने कहा मेरी वीडियो दिखा के, मैंने फोन पे बात कर रही थी आदरणीय कृपेश जी से, तो कहती है ये आप हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। कह रही हाँ, मैं देख के शक्ल पहचान तो रही थी, फिर मैंने देखा बहुत भारी आवाज है, तो ये आप ही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये होती है गुरुकुल में पढ़ी शिक्षा। मैं कुछ नहीं हूँ, जो हूँ वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती और आचार्य डॉक्टर प्रेमवदा वेद भारती की देन हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, लेकिन गुरुकुल ने जो सिखाया, यज्ञानाम, यहाँ पर कहा मैं राष्ट्रीय हूँ, राष्ट्र की निर्मात्री शक्ति हूँ। राष्ट्र के निर्माण का दायित्व नारी के ऊपर है। यदि वो जैसे परिवार को, जैसी संतान को बनाएगी, राष्ट्र वैसा ही बनेगा। यदि नारियां स्वयं आत्म तेज से